अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी जो हर किसी के लिए बनाना आसान है और मज़ेदार इतनी है कि आप बार बार बना के खाएंगे। आप इसको बना के फ्रीज़ कर दें, 1 महीने के लिए आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, रमज़ान में बनाएं, बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच तेल लेंगे और 1 चम्मच लहसुन डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसमें 2 अदद प्याज डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है और 1 कप इसमें बोनलेस चिकन डालेंगे और 1 कप चिकन से काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से ये चिकन के अंदर चला जाएगा और इससे जायका अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि चिकन पक जाए अच्छे से। 5-6 मिनट के बाद ये देखिए जी, चिकन माशाल्लाह काफ़ी गल गया और इसमें अब 2 चम्मच टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें फ्रेश टमाटर का पेस्ट डाल दें। 1 चम्मच पपरिका पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ चम्मच ओरिगानो डालेंगे। अगर है तो डाल दीजिएगा वरना कोई मसला नहीं। 1 चम्मच सूर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मसाले आपने ये रखने, इसमें कोई और मसाला नहीं डालना, तो ही इसी से बहुत मज़ेदार बनेगा ये। अब मसालों को पकाएंगे 1-2 मिनट में। इसको ढक देते हैं। अब मसाले पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है, तो इसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे मसाले के साथ। आप इस तरह एक दफ़ा बना के देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसको अच्छे से इस तरह चॉप कर लेंगे और यहाँ पे 2 अदद आलू हैं जिनको उबाल लिया है। आप चाहें तो इनको मैश कर सकते हैं और इस तरह चॉपर में आसानी से, ये देखें आसानी से हो जाता है। अब चिकन और आलू को अच्छे से मिक्स करना है ताकि दोनों अच्छे से घुल मिल जाएं और इसमें कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं डालनी। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो इसका जायका चेंज हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप इसमें सुरख मिर्च पकाते हुए ज़्यादा डाल दें। यहाँ पे 1 कप पानी लेंगे और इसमें 4 चम्मच मैदा डालेंगे। पिंच इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। सुरख मिर्च डालेंगे। मसाले में मिर्च थोड़ी कम है तो इसमें डाल दें। और 1 चम्मच इसमें सूखा पुदीना डालेंगे। हम इसमें सब्ज़ पुदीना नहीं डाल रहे, इसलिए सूखा पुदीना डालेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से इसका बटर बनाना है। ये देखिए इस तरह होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे और इसको बाल की तरह बना के इसको रोल करते जाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे, बड़े बनाएंगे तो 20-25 बनेंगे। ये देखें इस तरह आप छोटे भी बना सकते हैं और छोटे काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। और इस तरह इसको डिप करेंगे। ये देखिए इसको डिप करके और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स में इसको डाल देंगे। और इस तरह ज़्यादा आसान होता है इसके साथ। अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है और इस तरह बहुत आसान है। और इस तरह आराम से फोक से हम इसको निकाल लेंगे। और बाकी के भी हम इसी तरह बनाएंगे। आप इस तरह बना के फ्रीज़ कर दें और बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको पराठे में रोल करके दें या ऐसे ही आप दें, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बस इस तरह सारे तैयार कर लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह सारे तैयार हो गए। और आप इसको फ्रीज़ कर दें 1 महीना। आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई कच्ची चीज़ नहीं डाली है। और बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें, रमज़ान में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और आप चाहें तो इससे छोटे छोटे ज़्यादा बना सकते हैं और इस तरह बड़े भी बना सकते हैं।
अब इनमें से 2-3 मैं आपको तल के दिखाती हूँ, आप देखना कितने मज़ेदार बने। बस हल्की आंच पे इनको फ्राई कर लेना है। बस दरमियानी आंच पे 2-3 मिनट पे इनको क्रिस्पी करना है। अंदर से तो ये इतने सॉफ्ट होंगे माशाल्लाह, आप देखना। बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखें परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे मज़ेदार एक सॉस बनाते हैं, थोड़ा सा केचप डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ केचप के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का सॉस बहुत मज़ेदार लगता है इनके साथ। 2 चम्मच इसमें मेयोनीज़ डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हॉट सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसके साथ खाएं। बहुत मज़ेदार है ये सॉस। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह नरम है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतना मज़ेदार है। हमने इसका मसाला इस तरह बनाया है तो इसलिए ये अंदर से ऐसे सॉफ्ट है। और अगर आप सूखा चिकन उबाल लेंगे तो वो अंदर से बहुत ड्राई रहता है। ये देखिए माशाल्लाह। और रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।